पहले ये इतने प्यार से, मोहब्बत से रहा करते थे हिंदू मुस्लिम, तो आज ऐसा क्या रीज़न है कि इनमें आए दिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, बड़े-बड़े झगड़े होते रहते हैं और इतनी दोनों के बीच नफ़रत दिखाई देती है, क्या कारण है इसका? देखिए, ये सवाल आपका ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज़ादी से पहले तो क्या, आज़ादी के बाद भी और आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो मैंने खुद देखे हैं। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, आज भी हिंदू और मुस्लिम आराम से बड़े प्यार से एक ही क्षेत्र में, एक ही मोहल्ले में, एक ही कॉलोनी में बहुत प्यार से रहते हैं। कहीं कोई जी। दिक्कत नहीं है आज भी। आज़ादी से पहले तो जो थी वो थी, लेकिन आज भी स्थिति यही है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें, धरातल पर देखें, रियलिटी देखें, तो जो आप बात कर रहे हैं, जो दंगे और ये जो प्रचारित किया जाता है, ये मीडिया का दुष्प्रचार है और ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। और ये जो दंगों की आपने बात की, ये दंगे होते नहीं हैं, बल्कि दंगे कराए जाते हैं। और दंगों का इतिहास भी बहुत पुराना है इस देश में। दंगे क्यों कराए जाते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। इसका मेरे पास पूरा डिटेल है। मैंने 1800 कुछ से लेकर के और अभी 1900 2017 तक के हमने डिटेल निकाला था। उसमें आपको गूगल सर्च पे मिल जाएगा। उसमें खास करके हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में ज्यादातर ये रहा है कि ये दंगे प्रायोजित होते थे, स्पॉन्सर्ड होते थे। अब सवाल है, स्पॉन्सर कौन करता था, क्यों करता था? इसके पीछे राजनीतिक मंशा छुपी हुई है। और जब से इस देश में खास करके हिंदूवादी ताकतें जब से सक्रिय हुई, जैसे मुस्लिम रूल खत्म हुआ जब और ब्रिटिश सरकार आई, तो करीब 200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा। तो उस राज में थोड़ा बहुत जब स्वतंत्रता की बात चली, तो उसमें तथाकथित हिंदू जो संगठन थे, खास करके अगर हम आरएसएस की बात करें, आरएसएस, हिंदू महासभा, आर्य समाज जैसे ये संगठन बने, जब अस्तित्व में आए, तो इनका एक सूत्री एजेंडा ज्यादातर था कि भाई मुस्लिम लोगों का विरोध करना। वो कहते हैं कि मुसलमान भारत से आए हुए हैं, इनको जो है भारत में नहीं रहना चाहिए। और ये आजादी के बाद नहीं, आजादी से पहले ही शुरू हो गया था। आरएसएस 1925 में बना था। आर्य समाज जो था, मेरे ख्याल से 1848 या ऐसे कुछ उस टाइम बना था। तो ये तभी से ये विरोध शुरू हो गया था, जो आज तक बरकरार है। अब आरएसएस की जो इनके फाउंडर रहे हैं हेगड़े, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स, और एक किताब है नेशनहुड डिफाइंड, एक वो किताब है दूसरे इनकी राइटर की। उनमें इन्होंने इतनी नफरत की भावना भरी हुई है। उसके अंदर उन्होंने ये कहना है कि मुसलमान जो है विदेशी हैं, उनको जो है यहाँ से चला जाना चाहिए, उन सबको पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। और अगर यहाँ भारत में रहना चाहते हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं होने चाहिए, गुलाम बन के रहना चाहिए। और उसी मानसिकता के तहत जो अभी एनआरसी और जो सीएए आया है, ये उसी मानसिकता के तहत हैं कि इस देश के मुस्लिम और मुस्लिम के साथ साथ में शूद्र, खास करके जिनको आज बड़े गर्व से लोग दलित कहते हैं, जो एक असम्मानजनक शब्द है, इस देश के शेड्यूल्ड कास्ट को और मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। ऐसी इन संगठनों की मानसिकता है। ये बंच ऑफ थॉट किताब में लिखा हुआ है कि इनको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, अगर देश में रहना है तो गुलाम बन करके रहें। और उसकी प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। जो एनआरसी और सीएए आया है, उसके हिसाब से जो कानून बनाए हैं, अगर वो लागू होते हैं तो 1951 से पहले का आपको सबूत देना पड़ेगा कि आप यहाँ के निवासी थे, आपके पूर्वज यहाँ के थे, और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिएगा। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अगर बात है तो शायद इस देश के 90% लोगों को, खास करके जो SC ST OBC हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, व्यवसाय नहीं है, उनके पास जो है कोई प्रूफ नहीं है डॉक्यूमेंट्री कि वो इस देश के निवासी हैं। तो इन सबको तो जो है वो बाहर करने का इरादा है। या तो जो क्या बोलते हैं, जो कौन से सेंटर नाम दिया है, एस्लम सेंटर,
वहां डाल दिए जाएंगे या इनको देश से, और अगर रहना है तो इनको ना तो वोट का अधिकार होगा, ना इनका आधार कार्ड बनेगा, ना वोट का बनेगा, ना कोई भी इनको अधिकार नहीं होगा। तो इनको गुलामी, इनको इवन पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, नौकरी का अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ अगर रहेंगे तो गुलाम बन के रहेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये काफी समय से चल रही है और हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जाते हैं, होते नहीं है। क्यों कराए जाते हैं? इसमें एक चीज समझने वाली यह है कि दंगे में जो लड़ने और मरने वाले होते हैं, एक तरफ तो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं और एक तरफ जो है शूद्र समाज के लोग होते हैं, एससी के, एसटी के और ओबीसी के, ये लड़ते हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम में भी कई कैटेगरी हैं, उसमें सैयद, शेख, पठान और बाकी के, जिनको पता नहीं क्या नाम भूल गया मैं, शेख, सैयद, पठान, और जिनको आम मुस्लिम कहा जाता है। तो शेख, सैयद, पठान कभी लड़ने नहीं आते। ये भी तथाकथित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग हैं जो कन्वर्ट हुए थे। इसमें भी जो कन्वर्ट शूद्र हुए थे, ये वही मुस्लिम समाज के एरिया हैं जहां ये दंगे कराए जाते हैं। तो चाहे तो मुस्लिम मरें, कन्वर्टेड मुस्लिम मरें, चाहे ये एससी के मरें, एसटी के मरें या ओबीसी के मरें, दोनों को ही खत्म करना चाहते हैं। खास करके अगर हम आज की सरकार की बात करें, आरएसएस की बात करें, आरएसएस की विचारधारा, आर्य समाज की विचारधारा या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, इन सब की विचारधारा की हम बात करें तो वो जो है आज चाहते हैं कि ये दोनों ही दुश्मन हैं और दोनों को लड़ाते हैं और दोनों आपस में मरते हैं, इसलिए इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। हिंदू मुस्लिम दंगे में आप इतिहास उठा के देख लें, ब्राह्मण कोई नहीं मरा, क्षत्रिय कोई नहीं मरा, बनिया कोई नहीं मरा और न शेख, सैयद, पठान में से कोई मरा। अगर मरे हैं तो ये जो पसमानदा, जिसको ये कहते हैं पसमानदा मुस्लिम कहते हैं, कि जो एससी, एसटी, ओबीसी पसमानदा मुस्लिम मरा है या एससी, एसटी, ओबीसी के लोग मरे हैं। अगर शेख, सैयद, पठान कोई मरा है तो गलती से मर गया तो मर गया। तो ये जो सुनियोज्य है कि भाई ये मानसिकता इनकी मुस्लिम विरोधी और ऐसी बढ़ा दी जाती है, इन खास करके एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को इनके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि मुसलमान जो है 5-5 शादियां करते हैं और इनके 20-20 बच्चे होते हैं और ये इस तरीके से इनकी आबादी बढ़ती रही तो ये आगे आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देते हैं। और ये आज से नहीं, मैं जब से मुझे याद है, कक्षा 6-7 का मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तब से लेकर के मैं सुन रहा हूं कि भाई इतनी आबादी बढ़ रही है, आगे आने वाले 20 साल में। मेरी उम्र जो है 64 साल हो गई और आज भी वही स्थिति है, आबादी में या उनके व्यवसाय में या उनकी इकोनॉमिक स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है। तो ये जो भड़काने वाली नीयत है और ये सिर्फ राजनीति का एक हथकंडा है कि इनको आपस में लड़वाते रहो और राजनीति करते रहो। वो कर रहे हैं, वो कांग्रेस ने भी किया, वो बीजेपी ने भी किया। मतलब कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। हम अगर सोचते हैं, बहुजन समाज के लोग अगर सोचते हैं या मुस्लिम समाज के लोग सोचते हैं कि कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस भी उतनी ही खराब थी जितनी बीजेपी है। लेकिन फर्क इतना है, जो साहब कांशीराम कहते थे कि बीजेपी जो है कोबरा है और कांग्रेस जो है हरी घास का सांप है, या जो कांग्रेस जो है सांपनाथ और नागनाथ और जो सीपीआई सीपीएम है वो हरी घास के सांप हैं। इनकी मानसिकता सबकी हिंदूवादी मानसिकता है। हिंदूवादी मानसिकता का मतलब है गैर बराबरी की, ऊंच नीच की, नफरत की जो है भावना है इनके अंदर। तो ये जो है हमेशा कराते रहे हैं और अपनी राजनीति करने के लिए जब इनको परेशानी होती थी तो हिंदू मुस्लिम करके वोट का पोलराइजेशन ये तब से लेके आज तक चला आ रहा है। और सबसे खराब जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो गुजरात में 2002 में हुआ था, जब मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक प्रयोग किया गया था कि मुसलमानों को इतना भयभीत कर दिया गया था और उसके नाम पे हिंदू पोलराइजेशन होकर के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बन गई। और उसी एक्सपेरिमेंट को ये पूरे देश में दोहराना चाहते हैं और आगे जब इनकी होगी तो शायद इस पूरे देश में गुजरात वाला मॉडल प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें भारी तादाद में एससी एसटी के लोग मरेंगे और मुस्लिम के पसमानदा समाज के लोग मरेंगे, जो गुजरात में हुआ था। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये सब प्रायोजित होती हैं। और मेरा अपना मानना है
मैंने दिल्ली के लगभग सभी ऐसे एरिया जिनको कहा जाता है, चाहे वो ओखला है, चाहे वो उस्मानाबाद है या जाफराबाद है, मैंने सारे एरिया में मैं गया हूँ और एक-एक दिन नहीं, मैं महीनों सैकड़ों बार गया हूँ। मैं रात के 1-1 2-2 बजे तक उन एरिया में गया हूँ, रुका हूँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मिनी पाकिस्तान है। यहाँ अगर कोई हिंदू घुस गया तो वो जिंदा नहीं आ सकता। ऐसी नफरत की भावना इन हिंदुओं के उसमें दिमाग में फैलाई जाती है, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों में। और वहां मैंने जाके देखा है कि वहां सब घर मिक्स हैं, 2 हिंदू के हैं तो 4 मुसलमान के हैं तो 6 हिंदू के हैं। या ये चितली कबर है, ये जो मोरी गेट है, इनमें आप चले जाएं, आज भी बड़े प्यार से रहते हैं और सब त्योहार मनाते हैं। हिंदू जो है, जो ईद और इनके त्योहार मनाते हैं और मुस्लिम इनके त्योहार मनाते हैं। आपस में बड़ा भाईचारा है। और ये यहीं नहीं, मैंने बहुत जगह देखा है, मेरठ में भी देखा है, सब जगह देखा है। और ये जो नफरत आप देखेंगे, 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जहां जहां मजबूत हुई, बहुजन समाज पार्टी ने जहां जहां भाईचारा पैदा हुआ, वहां हिंदू मुस्लिम दंगे होने बंद हो गए। ऐसे सैकड़ों जगह हैं जहां हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते। और दिल्ली के पास में हापुड़ है, वहां एक घटना हुई थी, काफी पुरानी बात है, मुझे सन याद नहीं रही, ये बीएसपी बनने के बाद वहां के जो थे हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहा और वहां के जो जाट और ठाकुर थे वो इन भंगियों और चमारों के मोहल्ले में गए कि तुम्हें जो है इनसे लड़ना है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं लड़ते। आपस में भाईचारा उनका बहुजन समाज पार्टी के कारण बन गया था, बहुजन समाज के अंग बन गए थे। उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं लड़ेंगे। तो इन्होंने इनको धमकी दी कि तुम उनसे नहीं लड़ोगे तो हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें मार देंगे। तो वो तैयार हो गए, बोलो आ जाओ हम पहले तुम्ही से लड़ लेते हैं, उनसे तो मुसलमानों से तो लड़ते हैं, हम बहुत लड़ लिए, हम तुम्ही से लड़ लेते हैं। और उनमें आपस में हुआ और कई सारे ठाकुर और जाट मारे गए थे उसमें, हापुड़ में। उसके बाद ये धीरे धीरे बंद हुए। तो ये जो भाईचारा तोड़ने का काम करती हैं, जो कि तथाकथित हिंदूवादी जो ताकतें हैं, जो तुच्छ थोड़े से संगठन के लोग हैं, अगर आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी, कांग्रेस, ये जो है ये नहीं चाहते कि इस देश के लोगों में भाईचारा बने, एससी, एसटी, ओबीसी, बहुजन समाज के लोग इकट्ठे रहें। ये बहुजन समाज के लोगों को तोड़ने के लिए ये तुच्छ और गंदी राजनीति करते हैं, क्योंकि साहब कांसीराम ने इस प्रैक्टिकल को करके सफल दिखा दिया। क्योंकि उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में भाईचारा पैदा किया, तो एक तो उनमें दंगे फसाद खत्म हो गए या कम हुए, दूसरा हमारे एक पॉलिटिकल पावर बनी, ताकत बनी, जिससे बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो इनकी समझ में आ गया है, कांग्रेस की, बीजेपी की, लेफ्ट राइट जितनी भी पार्टियां हैं, कि अगर ये इकट्ठे हो गए, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, कांसीराम के फॉर्मूले पे बहुजन समाज बन गया, तो ये सत्ता शासन पर उत्तर प्रदेश तो क्या सारे प्रदेशों में और देश में सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। तो इनके लिए मरने वाली स्थिति होगी। इसलिए इनकी पूरी कोशिश है, आज जो पार्टी सत्ता में है या जो विपक्ष में भी है, कांग्रेस और बीजेपी की पूरी ताकत है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों में भाईचारा ना बने, इकट्ठा ना हो। इसलिए ये नफरत की भावना हिंदू मुस्लिम के नाम पे कराते रहते हैं। तो ये तथाकथित बहुजन समाज के लोग, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी, ये लोग हिंदू नहीं हैं। ये हिंदू केवल वोट लेने के लिए हैं या मुसलमानों से लड़ने के लिए हैं। जब वोट पड़ जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो फिर ये एससी, एसटी, ओबीसी के हो जाते हैं, मुस्लिम हो जाते हैं, फिर ये हिंदू नहीं रहते। तो इन एससी, एसटी, ओबीसी बहुजन समाज के लोगों को ये समझना चाहिए कि इनकी मानसिकता क्या है, और अब ये जग जाहिर हो गई है, तो इनको समझना चाहिए। कांसीराम साहब ने जिस फॉर्मूले को बनाया था, उस फॉर्मूले पर चलेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों में भाईचारा बनेगा। इस देश में सुख, शांति, भाईचारा और समता मूलक समाज की स्थापना होगी। सर, जैसे भी आपने बताया कि इतनी नफरत जो लोग करते हैं, मतलब कि जो राजनीति खेलते हैं हिंदू मुस्लिम लोगों के साथ, हमारे देश के ऐसा इतिहास देखा जाए तो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो भी एक मुस्लिम समाज से आते थे, जो देश के
फर्स्ट नागरिक जिनको गिना जाता है, राष्ट्रपति, वो भी रह चुके हैं, फिर लोगों में ऐसी विचारधारा क्यों बन जाती है? हाँ, देखिए आपने बहुत सही सवाल पूछा कि जब नफरत है तो राष्ट्रपति क्यों बनाए, प्रधानमंत्री तो कोई नहीं बना, सिर्फ राष्ट्रपति बनाए हैं, और जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, मुस्लिम भी हैं, राष्ट्रपति बनाए हैं, प्रधानमंत्री नहीं कोई बनाया। ये सोचने की बात है। अगर इनके अंदर मानवता या भाईचारा होता तो ये मुस्लिम को प्रधानमंत्री बनाते, ये दलित को प्रधानमंत्री बनाते, ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाते, लेकिन नहीं बनाया। और जो बनाया भी है वो क्यों बनाया? क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार हैं, संविधान में सबको अधिकार है, इसलिए संवैधानिक अधिकारों के कारण मजबूरी में इनको बनाने पड़ते हैं। और वोट की राजनीति के लिए साथ में दोनों चीजें हैं, संवैधानिक अधिकार चूंकि संविधान ने दिए हैं और वोट की राजनीति। उदाहरण के लिए आज जो राष्ट्रपति है, कहने को तो वो सही माने में वो दलित है, हालांकि दलित शब्द असम्मानजनक शब्द है, असम्मानजनक शब्द है, गाली है, लेकिन आज के जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो सही माने में दलित हैं। उन्हें अपने मान सम्मान और स्वाभिमान का एहसास नहीं है, तो ऐसे लोगों को बनाते हैं और इनके नाम पर इनके वोट हड़पने का काम करती हैं। ये सत्तारूढ़ पार्टियां इनके वोट लूटने का काम करती हैं, इसलिए इनको बनाया जाता है। चाहे मुस्लिम को बनाया जाए, चाहे जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बनाया जाए, मानसिकता उसके पीछे भी सही नहीं होती, मानसिकता दूषित होती है, वोट की राजनीति होती है। इस कारण ये मजबूरी में बनाते हैं ताकि इनके नाम पे इनके वोटों को लूटा जा सके, मेरा अपना ऐसा मानना है। सर, वोटों के लिए इनको हिंदू बना दिया जाता है, इनको पद दे दिया जाता है, फिर ये राजनीति जो हिंदुओं के या मुसलमानों के साथ खेली जाती है, ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? देखिए, समझ में क्यों नहीं आती ये बात भी ठीक है। ये समझ में उन लोगों के नहीं आती जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया है, जिन्होंने अपना जमीर जो है गिरवी रख दिया है कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी पार्टियों में, जिनका कहते हैं जिनका स्वाभिमान मरा है। साहब कांसीराम ने एक नारा दिया था कि जिनका स्वाभिमान मरा है वे ही गुलाम हैं और स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। तो इस नारे में सब कुछ आ जाता है कि आज आप जितनी तथाकथित इन पार्टियों में आप देखेंगे, जो खास करके शूद्र मतलब एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोग जितने भी, चाहे वो एमएलए हैं, एमपी हैं, पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं, वो सब के सब गुलाम है। वो गुलामों की तरह उनके साथ व्यवहार होता है, लेकिन उन्हें पद मिला हुआ है, लाल बत्ती की गाड़ी मिली हुई है, उन्हें लालच है, उन्हें मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, उनका खूब अपमान होता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था ओबीसी समाज का, उसको अमित शाह ने भरे मंच पर उसको धक्का मार दिया था। अभी राष्ट्रपति के कई सारे फोटो आ रहे हैं कि रेड कारपेट पे तो अमित शाह चल रहे हैं और राष्ट्रपति जो है जिसे रेड कारपेट पे चलना चाहिए वो नीचे चल रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। अभी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति से एक फंक्शन हुआ था जिनमें अध्यापकों को सम्मान दिलाया था, तो राष्ट्रपति से उनके पैर छुपवाए थे, आरएसएस के लोगों ने उनके राष्ट्रपति से पैर छुपवाए थे, जबकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, प्रोटोकॉल के तहत ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सब भूल जाते हैं, उनको उनका अंदर कोई स्वाभिमान नाम की चीज नहीं है। इसलिए जिनके अंदर स्वाभिमान नहीं है, जो गुलाम है, वो इन चीजों का एहसास नहीं करता। गुलाम को गुलामी ही अच्छी लगती है, उसको तलवे चाटने अच्छे लगते हैं, उसको मलाई मिल जाए खाने को, बेशक उसके साथ में कितनी गाली मिल जाए, वो सब मलाई के साथ में गाली भी खा जाता है, अपना जो उसका अपमान होता है उसे भी वो खा जाता है। तो इसलिए ये जो लोग हैं इनका सम्मान मरा हुआ है, इनका स्वाभिमान, आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा बाबा साहब के साहित्य से हमें पता लगता है कि बाबा साहब भी अगर चाहते तो ऐसा कर सकते थे। बाबा साहब के सामने जगजीवन राम को पैदा किया गया था, वो भी एक गुलाम था बाबा साहब के मूवमेंट को रोकने के लिए, और जगजीवन राम ताउम्र गुलामी करते रहे कांग्रेस की, लेकिन कभी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। कांग्रेस के बाद भी जनता दल की सरकार बनी, उसमें भी ये कहा गया कि अगर हम जनता दल की सरकार बनेगी तो जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन जब बहुमत में आ गई तो प्रधानमंत्री जगजीवन राम को उठा के फेंक दिया, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया था।
तो ऐसे गुलाम हमेशा रहे हैं, और जिनको अपना मान सम्मान, जो बाबा साहब ने कहा था कि मान सम्मान की एक दिन की जिंदगी और गुलामी की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तो इसलिए ये जो गुलाम है 100 साल की जिंदगी जी रहे हैं, ये गुलाम हैं। और बाबा साहब को सम्मान और एहसास था तो उन्होंने कभी इनकी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। ताउम्र वो और उनका परिवार गरीबी में, मुफलसी में जीते रहे, लेकिन उसमें जिए, कभी इनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं बहुजन समाज के लोगों से, खासकर के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को समझें, अपने वोट के अधिकार को समझें, अपने बहुजन समाज की कीमत को समझें, और इन तथाकथित जो क्या कहना चाहिए अवसरवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, इनको उठा करके सत्ता से बाहर फेंकना चाहिए और इनको देश से बाहर फेंकना चाहिए। बाहर से आए हुए विदेशी लोग हैं, इनको विदेश में भेजना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है इस देश में कि जो इस देश के मूल निवासी हैं उनको भेजने की तैयारी चल रही है। और अगर ये इस देश के बहुजन समाज के लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं। इसलिए अपने स्वाभिमान की खातिर, आगे आने वाली पीढ़ियों के स्वाभिमान की खातिर हमें जागना पड़ेगा बहुजन समाज के लोगों को। जी निशा जी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमारे देश के अंदर कहीं पर भी अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम समाज में किसी भी क्षेत्र में बड़े ही प्यार से रहते हैं, सभी त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं। आजादी से पहले भी, अगर आज भी देखा जाए तो अगर आप दिल्ली के अंदर भी देखेंगे तो कितने सारे क्षेत्र हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम बड़े ही प्यार से रहते हैं, सम्मान से रहते हैं, एक दूसरे को सम्मान भी देते हैं। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वही आपस में लड़ते हैं, वो अपने आप नहीं लड़ते हैं। जैसा अभी सर ने बताया, जो हमारे राजनेता होते हैं, राजनीति जो होती है, जो राजनीति करते हैं, उनकी वजह से वो लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। ये वहां के लोग नहीं लड़ते, ये भी ध्यान दें। उसमें रहने वाले लोग नहीं लड़ते, बाहर से भेजे जाते हैं। अभी जैसे अभी NRC के जब हुआ था तो वहां के लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वहां के लोगों ने आपस में एक दूसरे को बचाया। लेकिन ये बाहर से भेजे जाते हैं, हिंदू के नाम पे लोग बाहर से भेजे जाते हैं, उनसे दंगा कराया जाता है। वहां के लोग नहीं लड़ते कभी। ये भी एक हमने बहुत दंगों में देखा है कि ये बाहर से लोग भेजे जाते हैं, जो कि इस बहुत सारी बार, कई बार क्लियर हुआ है। ये मुंह बांध करके जाते हैं, बाहर के लोग होते हैं। जी, ये जैसे कि अभी सर ने बताया, जिस क्षेत्र में लड़ाई करा जाते हैं उस क्षेत्र के लोग कभी भी आपस में नहीं लड़ते हैं, बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। अगर मुस्लिम क्षेत्र में लड़ाई करानी है तो हिंदू लोगों को बाहर से बुलाया जाता है, अगर हिंदू क्षेत्र में लड़ाई करानी है तो मुसलमानों को बाहर से बुलाया जाता है, और उनको ऐसा यकीन दिलाया जाता है कि यही आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए लोग आपस में ऐसा करते हैं, व्यवहार अपना चेंज कर लेते हैं। सर आपका धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा आदाब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।